जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ के उन सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये सारे प्रश्न बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ से कई प्रश्न आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो आप लोग को 8 तारीख को मैथ का जो प्री बोर्ड एग्जाम होना है, यहाँ तो कई प्रश्न आप लोग को डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें। और अगर आप हमारे चैनल में आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे हाथों से बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। देखिए बच्चों, ये सबसे ज़्यादा पूछने वाला जो प्रश्न है आपका पहला चैप्टर से, ठीक है, कह रहा है कि यदि HCF 306 और 567 का 9 दिया है तो इसका LCM क्या होगा। ठीक है, तो इनका LCM क्या होगा। तो बच्चों, HCF कितना दिया हुआ है तो कहोगे सर 9 दिया है, LCM कितना है नहीं पता है। तो आप लोग एक चीज़ जानते हैं बच्चों, एक सूत्र है, ठीक है, LCM इंटू HCF, ठीक है, इक्वल टू होता है ये इंटू बी, यानी किन्हीं भी दो संख्या का LCM और HCF जो होता है, ठीक है, का जो गुणनफल होता है वो ये दोनों संख्या का गुणनफल होता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 306 और 567 जो है, ठीक है, 306 और 567, तो ये जो इसका जो LCM दिया हुआ है, सॉरी LCF दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो LCM क्या होगा। ठीक है, तो LCM बराबर हो जाता है तो दोनों संख्या का गुणनफल बटे HCF। तो दोनों संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा बच्चों, तो कहोगे सर पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या जो होगा 567 हो जाएगा, ठीक है, बटे क्या है HCF, दोनों संख्या का HCF। तो HCF कितना है बच्चों, तो 9। ठीक है, अब 9 इसको काटिए तो काट सकते हैं बच्चों 9 से, 9 तिया 27 बचा 3 36, ठीक है, 9 चौके 36। अब यानी कि 34 को 567 से गुना करोगे, 34 को 567 से गुना करोगे, ठीक है, तो इसका जो आंसर होने वाला है, ठीक है, देखिए यहाँ पे 22 33 8 क्या हो जाएगा बच्चों, 22,308 क्या हो जाएगा, 22,308। ठीक है, यानी सीधी सी भाषा में देखिए यहाँ पे LCM निकाला है, तो LCM क्या होगा, तो हमने अभी जस्ट पहले बताया कि ये भी यानी दोनों संख्या का गुणनफल बटे HCF। अब दोनों संख्या कौन कौन, तो 306 इंटू 657, ठीक है, बटे दोनों संख्या का HCF कितना दिया था, तो कहोगे सर 9 दिया था। अब 9 को इससे काटिए तो 9 तिया 27 बचा 3, ठीक है, 3 और यहाँ पे 6 तो 36, 9 चौके 36, यानी 34 को जब 657 से गुना किया तो कितना आ जाएगा, तो 22,338। ये सबसे अधिक बार पूछने वाला प्रश्न है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है बच्चों आपके पास में वो बहुपद से लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है। देखिए यहाँ पे प्रश्न जो है, ठीक है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x है। ठीक है, अब ये जो प्रश्न है बच्चों इंपॉर्टेंट बन जाता है 3 के लिए। ठीक है, चूंकि इसको देखिए सबसे पहले हम लोग को अरेंज करना होगा। ठीक है, यहाँ पे जो दिया हुआ है वो सही रूप में नहीं है। सबसे पहले हो जाएगा 6x², इसके बाद हो जाएगा -7x, फिर हो जाएगा -3। इस रूप में सबसे पहले हम लोग अरेंज करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे x² के पहले जो रहता है उसको हम लोग ये कहते हैं, क्या कहते हैं, ये। x के पहले जो रहता है उसको हम लोग b कहते हैं। ठीक है, और एक जो अचर होता है उसको हम लोग c कहते हैं। तो इस टाइप के प्रश्नों को हल करने सबसे पहले हम लोग a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी गुना करते हैं। अगर 6 और 3 को गुना करोगे तो क्या होगा, 18 होगा। अब 18 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, यानी ऐसी दो संख्या में तोड़िए ताकि गुना करने पर 18 हो जाए और जोड़ने या घटाने पर यहाँ पे 7 आ जाए। ठीक है, तो कहोगे सर 9 दूना 18 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 9 दूना 18। ठीक है, अब यहाँ पे मध्य भाग को हम लोग विभक्त करेंगे। क्या करेंगे, मध्य भाग। तो मध्य भाग क्या है, -7। अगर आपसे कोई बोले, ठीक है, आप किसी से मांगिए कि हमको 7 रुपये दीजिए, वो बोलता नहीं 7 हम नहीं देंगे, आपको 9 माइनस 2 देंगे, तो कोई गलत तो नहीं बोल रहा है ना। आखिर कोई बंदा बोला कि हम आपको 7 रुपया नहीं देंगे, हम आपको 9 में से 2 घटा करके देंगे, तो कोई गलत तो नहीं बोल रहा है ना। सिर्फ इसने क्या किया, तो रूप चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो 6x², अब यहाँ 7x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिख सकते हैं 9x, ठीक है, -9x प्लस 2x। तो -2x में 9x में अगर 2x जमा दे देंगे तो क्या होगा, -7x ही बच रहा है ना, -3। अब ये दोनों में से देखिए यहाँ पे और ये दोनों में कॉमन क्या जाएगा, ये दोनों में कॉमन क्या जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे 9 है। ठीक है, तो 3 से दोनों कट जाएगा तो 3 निकाल लेंगे। इसके बाद यहाँ x² है, यहाँ भी x है, मतलब x भी कॉमन जाएगा, तो 3x यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6x, माइनस क्या होगा, 3 तिया
9। यहाँ पे x सिंगल था, हमने x निकाल लिया तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचा। अब समझिए यहाँ पे प्लस है। अब 2x प्लस सॉरी यहाँ देखिए 2x माइनस 3, यहाँ क्या कुछ कॉमन जाने जैसा लग रहा है? कहोगे सर जी नहीं जाएगा। नहीं जाएगा मतलब एक तो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉमन ले लेते, क्या हो गया 2x माइनस 3। अब देखिए यहाँ भी 2x माइनस 3, यहाँ भी 2x माइनस 3, मतलब ये दोनों में कॉमन है 2x माइनस 3, तो इसको एक लेंगे 2x माइनस 3। अब यहाँ पे क्या मिला 3x और यहाँ पे प्लस 1, तो एक होगा 3x प्लस 1। चलिए अब इसका शून्यक निकालेंगे तो क्या होगा? तो कहोगे सर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि 2x इक्वल टू माइनस में इधर ले जाएंगे तो क्या होगा? तो कहोगे सर प्लस में हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू 3/2, यानी पहला क्या हो जाएगा 3/2। अब दूसरा क्या है? ठीक है, दूसरा है 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, समझिएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा 3x बराबर, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, इसलिए x बराबर क्या होगा? तो -1/3। ठीक है, यानी इसके दो शून्य कौन कौन हो जाएंगे? 3/2 और -1/3। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी है प्रश्न। देखिए कोई भी प्रश्न जो होता है वो कभी हार्ड और कभी इजी नहीं होता है। जिस क्वेश्चन को आप लोग अधिक प्रैक्टिस करते हैं वो प्रश्न इजी बन जाता है, और जिस प्रश्न को आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं वो प्रश्न हार्ड बन जाता है। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जिसमें जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा प्रश्न वो ईजी होता जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण से है बच्चों। कह रहा है 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13 एंड 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2। इसको हल करें और x और y का मान ज्ञात करें। देखिए इस टाइप के जब भी प्रश्न देखिए बच्चों, इसको दो टाइप से हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, x y का तो आप लोग एलसीएम लेकर के बना सकते हैं, या तो फिर इसको हम लोग मान करके बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1/x जो है 1/x इसको हम लोग ये मान लेंगे। क्या करेंगे? 1/x को हम लोग ये मान लेंगे और 1/y को हम लोग b मान लेंगे। आप समझिए यहाँ पे क्या है बच्चों, समझिएगा 2/x है तो हमने 1/x को क्या माना है? ये माना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2/x है मतलब यहाँ पे 2 से गुना हुआ है, तो इसको क्या हम लोग 2 ये मान सकते हैं? बिल्कुल। 3/y है तो क्या 1/y को हम लोग क्या माना है? तो b माना है, तो यहाँ क्या 3b लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो 2a प्लस 3b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13। ये समीकरण मेरा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर 5a, ठीक है, 5a माइनस 4b माइनस इक्वल टू -2, ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2, इसका दिमाग मत लगाइए आपके यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब ये दोनों में हम लोग देखेंगे, इसको एक कटाना है। अब किसको कटाने से होगा? विलोपन विधि से हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2a है, यहाँ पे 5a। ठीक है, अगर इसको कटाएंगे तो इस समीकरण को हम 5 से गुना करना पड़ेगा और इसको 2 से, तब जाके 10 होगा। ठीक है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में, तो यहाँ सबसे ईजी है बच्चों। देखिए 3 यहाँ प्लस में है और यहाँ पे 4 माइनस में है। ठीक है, तो ऐसा कीजिए आप लोग कि इस समीकरण को जो है आप 4 से गुना कर दीजिए, इसको 3 से कर दीजिए। ठीक है, तो इसको अगर 4 से करते तो क्या हो जाएगा? 4 दूना 8 ये, फिर यहाँ पे होगा 4 तिया 12 b। ठीक है, तो 13 चौके क्या हो जाएगा? 52। अब इसको अगर करते हैं तो 5 तिया 15 ये और 4 तिया 12 b और 3 दूना 6 माइनस। अब इसको क्या करेंगे? समीकरण ये इसको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ने पर ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा बच्चों? कट जाएगा। तो क्या हुआ? ये 12 और 12 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो कितना होगा? 15 और 8 कितना हो जाएगा? तो कहोगे सर 23 हो जाएगा। ठीक है, और 52 में अगर यहाँ पे -6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 12 में 6। ठीक है, यानी कि 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 46। तो 23 से का 23 दूना क्या हो जाएगा? 46, यानी a बराबर कितना आ गया? 2। चलिए a का मान रखिए समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 क्या था बच्चों? ठीक है, समीकरण 2 क्या था? तो समीकरण 2 था 5a माइनस 4b इक्वल टू -2। 5a माइनस 4b, 5a, ठीक है, 5a माइनस 4b इक्वल टू क्या था? 5a, एक मिनट, 2 था। क्या था? -2। 5a माइनस 4b इक्वल टू -2। ठीक है, अब इसमें हम लोग जो है a का मान कितना निकालें? तो कहोगे सर a का मान हमने 2 निकाला, 5 दूना कितना हो जाएगा? 5 × 2 -4b
इक्वल टू -2। तो यहाँ पे 5 दूना कितना होगा 10, 10 - 4b इक्वल टू -2। ठीक है, तो -4b इक्वल टू -2 और यहाँ पे 10 प्लस में इधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस में, तो -4b इक्वल टू -12। ये माइनस माइनस कट गया यानी कि b बराबर क्या हो गया, तो 12/4 यानी कि 4 तिया 12 यानी कि b का वैल्यू कितना आ गया, तो b का वैल्यू आ गया 3। समझे? अब समझिए बच्चों यहाँ पे a का वैल्यू कितना निकालें, तो a का वैल्यू हमने 2 निकाला, b का वैल्यू कितना आया, तो b का वैल्यू 3 आया। ये आंसर नहीं है बच्चों। ठीक है, हमने ये का माना था, क्या माना था 1/x यानी 1/x इक्वल टू ए माना था ना, तो ए का वैल्यू कितना है 2। अपने से यहाँ पे कीजिए। ठीक है, यानी कि 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, इसलिए x बराबर कितना हो गया 1/2। ये आपका x का वैल्यू है। ठीक है, और ये y का वैल्यू यहाँ निकालेंगे। b बराबर हमने क्या माना था 1/y, तो 1/y इक्वल टू 3। ठीक है, 1/y इक्वल टू 3, एक दीजिए और बाई क्रॉस कीजिए यानी कि 3y इक्वल टू 1, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 1/3। क्या हो जाएगा 1/3। तो आपका x का वैल्यू कितना हो गया 1/2 और y का वैल्यू कितना हो गया 1/3। अगला प्रश्न बच्चों आपके पास में कह रहा है कि ठीक है, जो द्विघात समीकरण से है, कह रहा है x इंटू 2x प्लस 3 एक द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है बच्चों, अब समझिए द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो अगर कोई भी जो द्विघात समीकरण होता है इसका मेन जो फार्मूला होता है तो ये x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में होता है। ठीक है, अगर इस रूप में कोई है, ठीक है, तो अगर इस रूप में आ रहा है हल करने के बाद तो निश्चित हम लोग कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण है, अन्यथा यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो इसको हल करते हैं, देखते हैं अगर इस रूप में आता है तो निश्चित ये द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा कहेंगे सर ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। और यहाँ पे 2 मार्क्स का एक प्रश्न एकदम फिक्स है, पूछना ही पूछना है। चलिए देख लेते हैं। दिया है x इंटू 2x प्लस 3। अब इसको 2x को हम लोग x से गुना करेंगे तो क्या होगा 2x², फिर 3 को x से गुना करेंगे, 3 को x से गुना करोगे तो क्या होगा 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी इधर भी दिया है ना, यहाँ पे मिस्टेक है को प्रश्न में, तो x इंटू 2x ठीक है प्लस 3 इक्वल टू दिया है यहाँ पे x² प्लस 1 दिया है। ठीक है, अब इधर हो जाएगा 2x² प्लस 3 को x से गुना करोगे तो 3x बराबर क्या x² प्लस 1। अब समझिए 2x², यहाँ भी x² है प्लस में, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, तो कहोगे सर माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे 3x है, ठीक है, इधर कुछ नहीं, इसको रहने देंगे। यहाँ पे प्लस में 1 है, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस में। अब यहाँ पे समझिए बच्चों कि 2x² में से x² चल जाएगा तो कितना बचा, x² बचा ना। अब समझिए यहाँ पे 3x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे जो घात है कितना है, चर का जो अधिकतम घात है वो 2 है। तो द्विघात का जो समीकरण होता है इनका मेन जो पहचान है, उनमें जो चर का अधिकतम घात होता है वो कितना होता है 2 होता है, और ये 0 के इक्वल होता है। अगर ये 0 के इक्वल होता है द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, और 0 के इक्वल नहीं होगा तो ये द्विघात बहुपद हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो है ये x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है, अतः हम लोग कह सकते हैं कि यह क्या है, एक द्विघात समीकरण है। चलिए अब द्विघात समीकरण से एक प्रश्न है बच्चों जो कि आपका 5 मार्क्स यहाँ से आने वाला है। ठीक है, यानी 5 मार्क्स में पूछने वाला सबसे अधिक प्रश्न है। तो कह रहा है बच्चों कि एक द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघात्री सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे कंडीशन आपको लगा दिया गया बच्चों कि अगर ये द्विघात समीकरण मूल अस्तित्व में है यानी मूल निकलेंगे, ठीक है, तो उनको द्विघात्री सूत्र का प्रयोग करके आपको निकालना है कि गुणनखंड विधि से निकालना है। तो अगर कोई द्विघात समीकरण अस्तित्व में होता है तो इनके लिए 3 कंडीशन होता है, याद रखिए। ठीक है, सबसे पहले लिखिए, आप लोग जानते हैं कि डी निकालना, डी बराबर क्या होता है, तो कहोगे सर b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो अगर डी का मान क्या होगा 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये अस्तित्व में होता है। ठीक है, अस्तित्व में होगा तो इसका 2 समान मूल होगा, क्या होगा 2 समान मूल होता है। चलिए दूसरी बात है कि यदि डी का मान 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो तभी ये अस्तित्व में होता है, और इनका 2 भिन्न भिन्न मूल होता है, 2 भिन्न भिन्न मूल होता है। ठीक है, 2 भिन्न भिन्न मूल होता है। अगला, जब डी का मान 0 से छोटा हो, 0 से छोटा, तो ये अस्तित्व में नहीं होता है और इसका कोई मूल नहीं होता है, कोई मूल नहीं होता है। इसका मतलब अगर नहीं समझ रहे बच्चों तो अगर डी का मान जब इसको निकालोगे तो ठीक है, अगर कहीं माइनस में आ गया, क्या आ गया माइनस में, जैसे -1 -2, ठीक है, -1 30, तो अगर कहीं माइनस में आ गया तो समझ लीजिए कि इसका कोई मूल नहीं निकालना है।
इतना ही करके आप लोग को छोड़ देना है कि ये अस्तित्व में नहीं है, इसका कोई मोल नहीं होगा। और सिर्फ इतना करने के बाद आपको 5 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर अस्तित्व में होगा तो फिर इसको हम लोग मोल निकालना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले देखते हैं, कह रहा है 3x² - 5x + 2 = 0। ये दिया गया समीकरण है। आप समझिए बच्चों, x² के पहले जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये। अब फिर x जो है इसकी जो पहले गुणांक होता है उसको हम लोग b कहते हैं। क्या कहते हैं? b कहते हैं। ठीक है, b बराबर कितना हो जाएगा? तो -5। ठीक है, और c बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग d निकालेंगे। तो d निकालने का फार्मूला क्या है? तो कहोगे सर b² - 4ac। तो b की जगह कितना है? तो b की जगह पे कितना है? तो देखिए b की जगह पे कितना है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, b की जगह कितना है? तो -5 है। तो -5 का होल स्क्वायर कीजिए। ठीक है, 4ac, 4a की जगह कितना है? तो कहोगे सर 3 है। c की जगह पे कितना है? c की जगह पे 2 है। तो 5 बचे कितना हो जाएगा? 25। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 4 × 12, 12 × 2 = 24, बराबर कितना हो गया? 1। यहाँ देखिए बच्चों कितना गलत बैठाया। ठीक है, इसलिए आप लोग को बोल रहे हैं कि बुक पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, जो कि गेस पेपर वगैरह जो होता है। ठीक है, तो अब समझिए डी का वैल्यू कितना आ गया? 1। अब जो डी का वैल्यू है बच्चों, तो कहोगे सर क्या है? डी का जो वैल्यू है वो 1 से माने 1 है, यानी कि 0 से बड़ा है कि नहीं? तो कहोगे सर बड़ा है, यानी डी का वैल्यू कितना आया? 1। अब इसकी अगर प्रकृति निकालिएगा तो क्या हो? इनका 2 समान मूल नहीं होंगे, यानी कि 2 भिन्न भिन्न मूल होंगे। कैसा होगा? 2 भिन्न भिन्न मूल होगा। ठीक है, मतलब ये अस्तित्व में है। अब है तो इसको हम लोग द्विघाती सूत्र प्रयोग करके निकालेंगे। द्विघाती का क्या कहता है? तो द्विघाती सूत्र में होता है कि x बराबर -b अल्फा बीटा, ठीक है, √d/2a। आ तो फिर ऐसे लिख सकते हैं आप लोग -b प्लस माइनस, ठीक है, b² - 4ac √2a। तो इसको अगर इतना नहीं लिख पा रहे तो लिखिए √d/2a। अब इसमें बैठाइए माइनस, और b का वैल्यू कितना बच्चों? तो कहोगे सर b का जो वैल्यू था माइनस अपने में था। ठीक है, यानी खुद माइनस में था, तो माइनस, ये तो ये माइनस दिए, और b का जो वैल्यू था वो माइनस में था। ठीक है, प्लस माइनस। अब यहाँ पे इसका वैल्यू कितना डी निकाला है? तो डी हम लोग का 1 का आया है। कितना आया है? तो 1 आया। चलिए, तो 1 यहाँ बैठा देंगे, इसका अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, /2a, 2, और ये की जगह कितना है? तो 3। तो ये की जगह कितना बैठा देंगे? 3। तो 2 को 3 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 6। अब समझिए बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x = क्या हो जाएगा? तो 5। ठीक है, आप 1 का वर्गमूल निकालोगे कितना होगा? 1 ही होगा, /6। ठीक है, तो अगर जब प्लस लेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे अल्फा बराबर 5 और कितना हो जाएगा? 6। 6/6 कितना हो जाएगा? 6/6 यानी कि 1। फिर हम लोग क्या निकालेंगे? बीटा निकालेंगे। ठीक है, तो बीटा निकालेंगे। जब बीटा का मान निकालोगे तो यहाँ पे जो प्लस लिए थे अगर माइनस लेंगे, क्या लेंगे? माइनस। तो 5 - 1/6, तो 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 4। 4/6, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यानी कितना आ गया? 2/3। ठीक है, तो बच्चों इसका जो शून्यक हो जाएगा क्या क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर 1 होगा और 2/3 होगा। ठीक है, बस इतना करना आप लोग को, और यहाँ से 5 मार्क्स आप लोग को आने वाला है।